हेलो गाइस, आई एम दीपक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द ऋग्वेद एकेडमी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। इंग्लिश लर्निंग डे 9 अंग्रेजी की समझ का ये 9वां दिन है, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ब की। सो फर्स्ट, व्हाट इज वर्ब? वर्ब होता क्या है, ठीक है। इसको अगर फ्लुएंसी में बात करें तो वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी में ऐसे बोले तो वर्ब, ठीक है। सो वर्ब मतलब होता है हिंदी में क्रिया। What does verb means? क्रिया हिंदी में। Verbs, what is verb? A verb is a word which describe the action in a sentence, ठीक है। एक्शन को बताता है, जो सेंटेंस में एक्शन को बताता है। एक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को करना या जो क्रिया होती है वो एक्शन कहलाती है, सीधा सीधा बात, ठीक है। एक्शन मतलब कोई काम करना या क्रिया जो भी है आपका, ठीक है, वो चीज़ कहलाता है आपका एक्शन। वर्ब जो डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है एक्शन को, वो चीज़ वर्ब कहलाता है इन द सेंटेंस। द डूइंग वर्ड, ठीक है। ये डूइंग जो वर्ड रहेगा वो कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको बताता है। और एक फैक्ट और बताते तो, जैसे हिंदी में अगर हम क्रिया की बात करें तो हिंदी में हमेशा जो है आखिर में इसके जो वर्ब वो होगा जिसके अंत में ना आता है। जैसे खेलना, यहाँ पे जो प्ले दिया हुआ है, खेलना, खाना पीना, सोना, नहाना, ये सब वर्ब के जो है फॉर्म होते हैं जिसमें अंत में हमेशा ना आता है। पर इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अंत में कुछ आता होगा तो वर्ब है। इंग्लिश में ऐसा है जो काम को बताए, एक्शन को बताए वो चीज़, जैसे खेलना, खाना पीना, ये सब, प्ले, स्कीप, ईट, ईज, ये सब आपके वर्ब हैं। जैसे आप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आई प्ले फुटबॉल है, सो यहाँ पे प्ले जो है ना वर्ब है, और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो ये पहले में रहता है सब्जेक्ट, और बीच में रहता है वर्ब, और थर्ड नंबर पे रहता है आपका ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट, ओके। बीच में हमेशा वर्ब रहता है, ये चीज़, ठीक है। अब हिंदी में अगर इसका मीनिंग आप जान लोगे तो उसमें अंत में ना आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये वर्ब है। जैसे यहाँ पे प्ले का क्या होता है? खेलना। प्ले मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग है, अगर हम देखें हिंदी में, खेलना, तो आखिरी में ना आ रहा है, मतलब ये वर्ब है। स्किप, स्किप यानी उसको छोड़ना। क्या आप स्किप कर दिए, उसको छोड़ दिए, तो छोड़ना, तो ना आ रहा है अंत में, तो ये भी वर्ब है। ईट, ईट यानी क्या होता है? खाना। ईट का मैं बताऊँ तो इसका मतलब होता है खाना। अंत में ना आ रहा है, मतलब ये भी है वर्ब है। ईज यानी है, आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। इस मतलब है ना, ठीक है। लेकिन ये जो ईज है ना वो है बस आता है, और लेकिन ये जो वर्ब है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसके अंत में ना नहीं आ रहा है, ठीक है। हम नॉर्मल वर्ब की बात करें, अगर नॉर्मल वर्ब में देखिए हमेशा ना आएगा, पर हेल्पिंग वर्ब में ना नहीं आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की, ठीक है। वर्ब के अगर हम टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक्शन वर्ब्स होते हैं। जैसे एक्शन में क्या होता है? जो एक्शन वर्ब्स एक्सप्रेस स्पेसिफिक एक्शन, जो स्पेसिफिक एक्शन को बताता है। जैसे रन यानी दौड़ना, डांस यानी नाचना, स्लाइड यानी जो है फिसलना, ऐसा बोल सकते हैं। एक्सलरी वर्ब्स होते हैं। एक्सलरी वर्ब्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं सेंटेंस में, यूज टुगेदर विथ अ मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के साथ। सो द वर्ब्स टेंस आर टू फॉर्म अ क्वेश्चन आर नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए वुड, डू, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर भी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, जिनको एक्सलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो नॉन एज एक्सलरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा, इसका टाइप का पूरा एक्सप्लेनेशन है तो आप टेंशन ना लीजिए इसको। एक्सलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हम देखेंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? सो फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। सो मैं बेसिक जो वर्ब्स हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, ये सब के बारे में, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इनके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम मेन टाइप देखते हैं। जैसे एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब में जैसे जो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। एक्शन वर्ब इज आल्सो नॉन एज रेगुलर वर्ब, जो आपके एक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एक्सेप्ट, ठीक है, इट इज़ आल्सो नॉन एज रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अगर दूसरे टाइप की बात करें तो, ठीक है, ये रेगुलर वर्ब्स ही हैं
जो एक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप कोई भी एक्शन, जैसे आपका रन यानी दौड़ना, खाना पीना, ये सब आपके एक्शंस हैं। सो वो चीज़ आपके एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। और इन्हीं को रेगुलर वर्ब्स भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें रेगुलर वर्ब में कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें 50 रेगुलर वर्ब है जिनको हमको पढ़ना है अच्छे से और इसको याद भी रखनी है। इनके तीनों फॉर्म रेगुलर वर्ब वो वर्ब होंगे जिनका तीनों फॉर्म अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसमें आपका सेम टाइप का रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, मतलब सेम रहेगा। देखो जैसे एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, तीनों में एक्सेप्ट आ रहा है और पीछे में लगा हुआ है ईडी, तो ये रेगुलर वर्ब्स भी कहलाते हैं, ठीक है, रेगुलर वर्ब, ठीक है। जैसे एक्ट है, एक्टेड, एक्टेड, बेक, बेक्ड, बेक्ड, बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, compete, competed, competed, okay, die, died, died, disagree, disagreed, disagreed, disturbed, 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 dress, dressed, dressed, dry, dried, dried, eliminate, eliminated, eliminated, end, ended, ended, enjoy, enjoyed, enjoyed, fix, fixed, fixed, follow, followed, followed, freeze, fridged, fridged, fry, fried, fried, greet, greeted, greeted, guess, guessed, guessed, hunt, hunted, hunted, identity, identified, identified, ठीक है। ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड, जंप, जंप्ड, जंप्ड, नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड, लव, लव्ड, लव्ड, मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड, ओके, मार्क, मार्क्ड, मार्क्ड, मैच, मैच्ड, मैच्ड, ईडी बस लगा देखो, नेम, नेम्ड, नेम्ड, नीड, नीडेड, नीडेड, ओपन, ओपनड, ओपनड, ऑर्गेनाइज्ड, 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 पैक, पैक्ड, पैक्ड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, पास, पास्ड, पास्ड, परफॉर्म, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड, परसुएड, 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 प्रोग्राम, प्रोग्राम्ड, प्रोग्राम्ड, ठीक है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, रिव्यू, रिव्यूड, रिव्यूड, सॉफ्ट, 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 स्लो, स्लोड, स्लोड, टर्न, टर्नड, टर्नड। सो ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है, रेगुलर वर्ब, ठीक है। इनको बहुत सारे टाइप में बांट दिया गया है, पर जो एक्शन वर्ब है वो एक्चुअल में रेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, ठीक है। जो रेगुलर होते हैं उसमें जो इंड में ईडी लगा रहता है या डी लगा रहता है, ऐसे वर्ब जो है रेगुलर वर्ब आपके कहलाते हैं, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं द 50 मोस्ट कॉमन इरेगुलर वर्ब्स। जो इरेगुलर वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे इसमें पीछे में ईडी लगना जरूरी नहीं रहता है, ठीक है। इसमें आपका जो है ये सब इरेगुलर वर्ब कहलाता है जिसमें ईडी नहीं लगा रहेगा। ईडी लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है कई में, ठीक है, पर तीनों जो है अलग अलग होंगे। जैसे पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है, और जो आपका आईएनजी फॉर्म है वो अलग अलग इसमें बन जाता है। जैसे इसमें हमने देखा जो प्रेजेंट टेंस में था वो हमारा एक्सेप्ट था। पास्ट टेंस में इसी को हम सेकंड फॉर्म में करेंगे। इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलते हैं, इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं। सो फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ड है वो सेम रहता है, सेकंड फॉर्म में जो है पास्ट में चला जाता है, ईडी जुड़ता है तो, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे चेंज हो जाता है। और इसमें ईडी लगा था। इरेगुलर वर्ब में क्या हो जाएगा, ईडी ना लगकर कुछ दूसरा चेंजेस हो जाएगा, इसीलिए उसको इरेगुलर वर्ब कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे अवेक, अवोक हो गया है यहाँ पे, अब अवोकन हो गया, अवेक, अवोक, अवोकन, बी, वास, वर और बीन, ब्लो, ब्लेव, ब्लॉन, इसको याद करना पड़ेगा, ब्लो, ब्लेव, ब्लॉन, ठीक है। बिल्ड का क्या हो जाएगा, बिल्ट, बिल्ट, बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, चूज, चूज, चूजन, ठीक है। स्पेलिंग देख लो, यहाँ पे डबल ओ था, यहाँ पे सिंगल ओ हो गया, यहाँ पे ई एन लग गया लास्ट में। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ये चीज़ आपको याद रखना है। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ईट, एट, ईटन, ठीक है। ये फॉल हो गया, फेल, फेलन, फाइट, फॉट, फॉट, फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन, फ्रिज, फ्रिज, फ्रोज, फ्रिजन, ठीक है। ये फ्रिज का हमने देखा था, फ्रिज, फ्रिज्ड, फ्रिज भी होता है, और ये भी होता है फ्रिज, फ्रोज, फ्रोजन भी होता है, ठीक है। ग्रो, ग्रो, ग्रेव, ग्रॉन, हियर, हियर्ड, हियर्ड, इसमें ईडी नहीं लगा है, सिर्फ डी लगा हुआ है, याद रखना आप, सिर्फ डी लगा हुआ है। हाइड, हिड, हिडन, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, नो, नोन, ठीक है। ले, लेड, लेड, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लैंड, लेंट, लेंट, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, पे, पैड, पैड,
क्वाइट क्वाइट क्वाइट, रीड रीड रीड, रीड 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 का सेम है तीनों का, ठीक है। तो ये सब इर्रेगुलर वर्ब्स है, 50 मोस्ट कॉमन दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बहुत सारा पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो ये इर्रेगुलर वर्ब हो गया, उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब हम देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांजिट्स थ्रू द वर्ब टू एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग, ठीक है। ट्रांजिट्स, ठीक है। ये ट्रांजिटिव क्या होता है? जो ट्रांजियंस करता है। ट्रांजियंस मतलब क्या होता है? यहाँ पे फॉलो करता है, ठीक है। जैसे ये सी प्लेड द पियानो, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया? ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। जो प्लेड है वो ट्रांजिटिव है बिकॉज ये जो है फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, जो पियानो है, पियानो जिसको हम बजाते हैं वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उससे पहले आ रहा है, सो ये चीज़ ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। सी प्लेड द पियानो, तो प्लेड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे लियाम है, एक नाम है, विल रिलीज 5 सील्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और उससे पहले आ रहा है विल रिलीज, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ओके। सो ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ जाता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? इन ट्रांजिटिव वर्ब ऑफन वर्ड फॉलोइंग एन इन ट्रांजिटिव वर्ब आंसर द क्वेश्चन हाउ। इसमें क्वेश्चन हम पूछेंगे तो हमको आंसर नहीं मिलेगा, सो वो इन ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? हाउ, व्हेन, वेयर। जैसे द ड्राइवर ड्रॉ अवे, ठीक है। सो ड्रॉ अवे, अवे क्या है? एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अवे एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ड्राइवर ड्रॉ, ड्राइवर ड्राइव करता है, ठीक है। ड्रॉ करता है, ड्राइव ड्रॉ ड्रिवन ऐसे। सो ड्राइवर जो है गाड़ी को ड्रॉ करता है। सो कहाँ पे ड्रॉ करता है? कैसे ड्रॉ करता है? ड्रॉ वेयर, वेयर मतलब कहाँ पे, ठीक है। सो हमको पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। अवे, अवे मतलब कहीं भी कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। अवे मतलब दूर, ठीक है, ऐसे फार अवे। तो द ट्रक रैन स्मूथली, स्मूथली चल रहा है, फिर कैसे, हाउ, कैसे चल रहा है स्मूथली, ये हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ट्रक रैन स्मूथली, ये हमको पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रेन हो गया, ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है ना, स्मूथली है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये अवे है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं है। ये स्मूथली चल रहा है, उसकी ये एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पे क्वालिटी को बता रहा है। तो ये यहाँ पे ये जो चीज़ है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, जिसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु है, जैसे पियानो है, 5 सील्स है, सील है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव दोनों में डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मैं एक और बार बताया हूँ। जैसे यहाँ पे ही रोट अ लेटर, ये जो पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ही रोट अ लेटर, तो रोट क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे देखो जॉन इज स्लीपिंग, जो स्लीपिंग है उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो है इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सो इस तरह से दोनों में डिफरेंस यहाँ पे बता दिया हूँ मैं। उसके बाद देखते हैं वर्ब एंड इट्स टाइप्स। अलग अलग टाइप्स के होते हैं वर्ब जो हैं। अगर हम बात करें फाइनाइट वर्ब्स की, नॉन फाइनाइट वर्ब की, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो एक पहला स्लाइड था उसमें। सो एक बार और देख लेते हैं उसको। बस मैं यहाँ पे बताया था थोड़ा सा, देखो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब होता है, ये इनफाइनाइट वर्ब होता है। इस टाइप में भी बांटा गया है। अ वर्ब विच कैन चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर दे। इट डिफाइन द टाइम एंड द सब्जेक्ट, इट टेल्स यू हु इज़ डूइंग द एक्शन एंड व्हेन इट इज़ बीइंग डन। जैसे ईट है, इट्स, ठीक है। तो जो वर्ब होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग अपना जो फॉर्म को चेंज कर लेते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आई ईट, आई ईट हो गया, पर ही इट्स होगा, ठीक है। जैसे आई प्ले होता है ना, ही प्लेस होता है, इस टाइप का। सो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट था हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो है इसका फॉर्म जो है चेंज हो रहा है। तो ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और इसमें ये बता रहा है कि द सब्जेक्ट इट टेल्स यू हु इज़ डूइंग द एक्शन, कौन एक्शन को कर रहा है उसको ये बताता है। इनफाइनाइट वर्ब में क्या होता है? वर्ब विच हैज़ टू बिफोर इट,
and shows infinite action when it is used at the beginning of the sentence। ठीक है, सेंटेंस के पहले, ठीक है, इसमें जो रहा है टू बिफोर इट, इसको इसमें इनफाइनाइट वर्ब में क्या रहता है, टू रहता है हमेशा, टू याद रखना, टू सी इट टू बिलीव, टू सी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू सी इट टू बिलीव, सो इनफाइनाइट वर्ब में हमेशा टू रहेगा। फाइनाइट वर्ब में जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्म है उसका चेंज होते रहता है। तो फाइनाइट वर्ब इनफाइनाइट वर्ब दोनों में आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो फाइनाइट वर्ब में टू नहीं रहता है, इनफाइनाइट वर्ब में टू रहता है, ये चीज़ हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ फाइनाइट वर्ब जिसमें जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, आई, ही, सी, इट, ये सब, इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब जो है चेंज होता है। जैसे एस लगना, ई एस लगना, ठीक है, कैसे लगता है उसमें, जैसे प्ले था तो उसमें प्लेस लग गया, प्ले था उसमें प्लेस लग गया, ही में ही प्लेस, ऐसा। सो वो चीज़ फाइनाइट वर्ब है। इन नॉन फाइनाइट वर्ब वो चीज़ जिसमें टू लगा रहेगा, ठीक है। इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जिरंड, ये सब आता है इसमें, बाद में हम देखेंगे इसको, ठीक है। फाइनाइट वर्ब में देखें तो प्रिंसिपल वर्ब होता है, जो हमने ऊपर में देखा है, जो मेन वर्ब जिसको बोलते हैं वो प्रिंसिपल वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जो जोड़ने का काम करता है, और एक्सलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्सलरी वर्ब सेम होते हैं। जो जैसे लिंकिंग वर्ब, एक्सलरी वर्ब क्या होता है उसको मैं बताता हूँ यहाँ पे नीचे में, साथ में हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल देखता हूँ कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन वर्ब, तीनों में डिफरेंस मैं बता देता हूँ, प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सलरी वर्ब, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब जो होता है मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब भी बोलते हैं उसको। टेल्स व्हाट एक्शन समथिंग और समवन इज परफॉर्मिंग, जो एक्शन वर्ब है वो बताता है कि जो क्या एक्शन, व्हाट एक्शन मतलब क्या एक्शन कर रहा है, समथिंग और समवन इज परफॉर्मिंग, जो परफॉर्म कर रहा है कोई पर्सन। जैसे इसमें हम ले सकते हैं ईट, खाना खा रहा है, ठीक है, रन, दौड़ रहा है, ये सब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, कनेक्शन, जो कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन विथ अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज आर डिस्क्राइब्स इट, जैसे इज, एम, आर, ये सब आपका लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। हेल्पिंग वर्ब भी एडेड बिफोर अनदर वर्ब टू मेक इट वर्ब फ्रेजेस, ठीक है, जो हेल्प करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारे आते हैं, जैसे इज, एम, आर, ये भी इसमें भी सेम आता है। लिंकिंग वर्ब और एक्सलरी वर्ब सेम टाइप का होता है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है, तीनों नाम सेम है। देखो, लिंकिंग वर्ब, एक्सलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तीनों एक ही नाम है, एक्सलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, पर आप याद रखना तीनों एक ही है। देखो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, एक्सलरी वर्ब क्या होते हैं, और यहाँ पे नीचे में मैं दिया हूँ आपका लिंकिंग वर्ब। तीनों देखो तीनों में सेम है। जैसे इज, एम, आर, इज, एम, आर यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक्सलरी वर्ब है। लिंकिंग वर्ब भी है इज, एम, आर, और ये तीनों हेल्प करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो वर्ब के पहले आते हैं। तो ये सब क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब और एक्सलरी वर्ब तीनों का नाम एक ही है, हेल्पिंग वर्ब, एक्सलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब, तीनों का नाम सेम है। अब देख लेते हैं एक्सलरी वर्ब क्या होता है। एन एक्सलरी वर्ब हेल्प्स, ठीक है, ये द मेन वर्ब एंड इज आल्सो कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब दैट एक्शन हैपेंड इन द पास्ट आर इज हैपनिंग इज द प्रेजेंट और विल हैपन इन द फ्यूचर। एक्सलरी वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब के पहले रहता है, और ये जो एक्शन को जो है हेल्प करता है, जो हैपेंड यानी होने वाला रहता है पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ठीक है। तो इज, एम, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। वास, ये जो है प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। इज, एम, आर किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट में हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं, आई एम। ही, सीट और नेम के साथ क्या होता है, ईज का यूज़ होता है। जैसे राम इज़ गोइंग टू मार्केट, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, सी इज़ गोइंग टू मार्केट। आर का यूज़ बहुत सारे जब लोग रहते हैं, जैसे दे आर, ठीक है। तो सो ये चीज़ यूज़ होता है, आर का यूज़ बहुत सारे लोग रहते हैं तब यूज़ होता है, ठीक है। वास, वर एंड बीइंग, ठीक है। तो वास जो ईज के जगह में पास्ट टेंस में आएगा तो वास यूज़ होगा। आर कब यूज़ होगा, आर की जगह में क्या होगा, पास्ट टेंस में जाएंगे तो वर यूज़ होगा। तो ये दोनों पास्ट टेंस में यूज़ होता है, इज और आर के जगह में पास्ट। जैसे राम वाज गोइंग टू मार्केट, राम एंड सीता वर गोइंग टू मार्केट, ठीक है, इस टाइप का। बीइंग, बीइंग यानी होना होता है, बीन, बी, ये तीनों, ठीक है, उसी का फॉर्म है।
हैज़, हैव ये भी प्रेजेंट टेंस में होता है, हैड पास्ट में होता है, डिड पास्ट में होता है, शैल, विल ये जो है आपका फ्यूचर में होता है, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, डज, डू, नीड, ऑट टू, डेयर, गोइंग टू, बी एबल टू, हैव टू, हैड बेटर, ये सब एक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं जो यूज़ होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। ठीक है, कोई प्रेजेंट में होता है, कोई पास्ट में होता है, कोई फ्यूचर में होता है। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का बहुत ही कॉमन रहता है, बट ये चीज़ जो आपको याद रखना है, ये आपका मॉडल वर्ब हम जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब सेम होता है, जैसे हमने बताया था यहाँ पे इज, एम, आर, वास, वर, अपीयर, बिकम, फेल, ये सब बहुत सारे चीज़ आपके यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ड डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, ये जो है एक्शन को बताते नहीं हैं, पर ये दे कनेक्ट द सब्जेक्ट टू वर्ब टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, हेयर द कॉमन लिंकिंग वर्ब्स लिस्ट। ठीक है, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं वो लिंकिंग वर्ब होते हैं, सीधा सीधा हम बात करें तो। सम कॉमन वर्ब्स जो कि जिनका फॉर्म सेम रहता है वो चीज़ हम देख लेते हैं। कुछ कॉमन वर्ब रहते हैं जिनका जो फॉर्म है वो सेम रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऊपर में जाके एक बार और आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या क्या हमने अभी तक देख लिया है। ठीक है, जैसे मैंने बताया एक्शन वर्ब क्या होते हैं, साथ में मैंने बताया एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और आपका क्या होता है लिंकिंग वर्ब, तीनों एक साथ सेम है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब की हमने बात किया। जो मॉडल वर्ब है वो हम इस टॉपिक में नहीं कवर करने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब नहीं कवर करने वाले हैं। ठीक है, रेगुलर वर्ब बता दिया, इरेगुलर वर्ब बता दिया मैंने, रेगुलर ये है, इरेगुलर ये है। फिर मैंने बता दिया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, जो फाइनाइट इनफाइनाइट में क्या रहता है, टू लगा रहेगा, और फाइनाइट में क्या रहेगा, टू नहीं रहेगा, और ये जो है सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट बट ही इज़ गोइंग टू मार्केट। ठीक है, सो मैंने बताया था यहाँ पे एग्जांपल, जैसे आई ईट है, ही ईट्स है, आई प्ले, ही प्लेस, एस लगा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो आपका फाइनाइट वर्ब कहलाता है। रेगुलर वर्ब्स हमने देख लिया। ठीक है, इरेगुलर वर्ब्स हमने देखा जिसमें जो है आपका जो कॉमन नहीं रहेगा, ईडी नहीं लगा रहेगा हर में, जबकि रेगुलर में क्या लगा, हमेशा ईडी लगा रहेगा, इरेगुलर में ईडी नहीं लगा रहेगा। सो उसी इरेगुलर का हमने यहाँ पे पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। इरेगुलर वर्ब्स में सम कॉमन है जिनका जो है सेम टू सेम रहता है, जैसे सम कॉमन वर्ब यहाँ पे कास्ट, 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 इन तीनों का फॉर्म सेम है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का तीनों फॉर्म। ठीक है, तो ये तीनों का फॉर्म जो है सेम है। कट, 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 तीनों का फॉर्म सेम है। हीट, 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 इन तीनों का फॉर्म सेम है। हर्ट, 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 इन तीनों का फॉर्म सेम है। लेट, 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 पुट, 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 रीड, 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 सट, 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 स्प्लिट, स्पिल्ट, 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 सेट, 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 ये सब कॉमन है जिनका आपका वर्ब जो तीनों फॉर्म रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे प्रेजेंट में कर लो, पास्ट में कर लो या फ्यूचर में। जैसे यहाँ पे ही, हीट, वह मारता है, लेट सपोज हीट यानी ऐसे फेंकना या मारना ऐसा, सो ही हीट, वह मारता है। ठीक है, ही हिट्स अ बर्ड, लेट सपोज ही हिट्स अ बर्ड, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। ठीक है, ही हिट्स अ बर्ड। अगर हम बात करें राम, फ्यूचर में पास्ट में बता देता हूँ, तो पास्ट में भी आएगा ही हिट, जैसे राम हिट कह रहे हैं तो राम हिट, राम ने उसको मारा। ठीक है, तब भी वो सेम आपका लिखाएगा हिट। और अगर फ्यूचर में बात करें तो राम विल हिट, राम विल हिट, तब भी ऐसे ही होगा, जो हिट है उन तीनों का फॉर्म सेम होगा, चेंजेस नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। रीड, रीड का रीड रीड ही होता है। ठीक है, अब कुछ टेस्ट, वर्ब टेस्ट हो जाए, जिसको मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे। कुछ टेस्ट, कॉमन टेस्ट यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कम का अगर हम बात करें, कम का क्या होगा, कम का पास्ट सिंपल क्या होगा, सो कम का क्या होगा, पास्ट सिंपल कम ही होगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, पास्ट में अगर हम बात करें तो कम का क्या होता है, केम। ठीक है, कम ये पास्ट सिंपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, सो कम कैम, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कम, कम कैम कम होता है। कम का क्या होता है, कम कैम, और यहाँ पे हो जाएगा कम, फिर से कम कैम कम, तीनों फॉर्म होगा। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कम, कम अगेन सेम कम हो। तो ये चीज़ आपको याद रखना। ब्रेक, ब्रेक का क्या होता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रेकन, ब्रोकन। ठीक है, इस टाइप। बाय, बॉट, बॉट,
BOUGHT, BOUGHT, कैच, काट, CAUGHT, कॉट, कॉट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चूज़ का क्या होता है, CH, चोज, और ये हो जाएगा डबल ओ की जगह में सिंगल ओ आता है यहाँ पे, और ये हो जाता है चोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है चूज़, चोज, चूजन, इसको अलग अलग आप पढ़ते हैं। कॉस्ट का क्या होता है, कॉस्ट, कॉस्टेड होना चाहिए यहाँ पे, कॉस्टेड। तो अलग अलग में अलग अलग आपको दिख जाएगा ये, कॉस्ट, कॉस्टेड, कॉस्टेड। ठीक है, कट, 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 तीनों फॉर्म से में रहता है, कट, कट, कट। ठीक है, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन होता है यहाँ पे। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, और यहाँ पे ड्रीम्ड। ठीक है, ऊपर मैं बताया हुआ हूँ ड्रीम का, ऊपर में हमने देखा था जो है आपका इरेगुलर वर्ब्स है, ये भी इरेगुलर वर्ब यहाँ पे है। कई तो में टी भी लगा रहता है, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। ठीक है, तो आपको याद रखनी है इरेगुलर वर्ब्स। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा इरेगुलर वर्ब में ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड मिलेगा यहाँ पे, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ये वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड भी होता है। ठीक है, सो आपको याद रखने हैं ये चीज़। कई तो का सेम दो चीज़ हो सकता है ना, याद रखना, ड्रीम्ड भी हो सकता है और ड्रीम्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। ठीक है, तो ड्रीम्ड और यहाँ पे ड्रीम्ड। MT है डायरेक्ट, यहाँ पे मैं इसको इरेज करके फिर से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंफ्यूजन जो है आपका दूर होना चाहिए। ड्रीम्ड, ड्रीम्ड आएगा, ड्रीम्ड, और यहाँ पे भी ड्रीम्ड। ठीक है, मैंने ऊपर में बता दिया है यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ड्रीम्ड भी हो सकता है और ड्रीम्ड भी हो सकता है, क्योंकि कई का जो है आपका अलग अलग बनता है, अलग अलग जो बुक है अलग अलग बनाते हैं, पर यहाँ पे दोनों का मतलब सेम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रीम्ड, ड्रीम्ड याद रखना, ये वाला चीज़। ठीक है, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं, और आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा आज। ओके गाइस, आज के लिए इतने ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे एक और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक कास्ट, कास्ट का क्या होता है, कास्ट का जैसे होता था कास्ट, CAST, कास्ट, 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 तीनों का फॉर्म सेम रहता है। तो यहाँ पे जो COST है, ठीक है, वो भी सेम रहेगा, कास्ट, कास्ट, कास्ट। ठीक है, COST रहेगा। ठीक है, तो इसको भी करेक्शन करा लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में हो गए थे, अभी याद आ गया। ओके, सो अभी मैं बता देता हूँ इसको अगेन। ये हो गया आपका COST कॉस्ट, और ये हो गया COST कॉस्ट। सो तीनों का फॉर्म सेम रहेगा यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके गाइस, तो ये था ये बॉब का पूरा फॉर्म। ठीक है, तो आप कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, तो आप इसको पढ़िएगा बढ़िया से, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, और आज के लिए इतने करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।